दोस्तों, दिल्ली का सबसे हाई प्रोफाइल और रहस्यमयी क्लब, जिसे सत्ता, पैसा और रसूख का असली अड्डा कहा जाता है, अब मोदी सरकार के निशाने पर आ गया है। जी हां, बात हो रही है दिल्ली जिमखाना क्लब की। सरकार ने आदेश दिया है कि 5 जून तक इस क्लब को खाली कर दिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये कोई आम क्लब तो है नहीं, तो ऐसा क्या खास है इसमें? क्यों पूरे लुटियंस दिल्ली में हलचल मच गई है? और क्यों कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने सीधे देश के सबसे ताकतवर नेटवर्क को चुनौती दे दी है? तो चलिए समझते हैं पूरी कहानी। दिल्ली जिमखाना क्लब यानी वो जगह जहां एंट्री सिर्फ पैसे से नहीं, खानदानी रसूख से मिलती है। अगर आप करोड़पति हैं, आईएएस हैं, बड़े अफसर हैं, तो भी जरूरी नहीं कि आपको यहां सदस्यता मिल जाए। कहा जाता है कि यहां मेंबर बनने के लिए 20 से 30 साल तक इंतजार करना पड़ता है। और सिर्फ इंतजार ही नहीं, सिफारिश, नेटवर्क और खानदानी पहचान भी चाहिए होती है। क्लब की वेटिंग फीस लाखों में है, लेकिन असली कीमत पैसे नहीं, पेडिग्री मानी जाती है। यानी आपका परिवार कौन है, आपका बैकग्राउंड क्या है और आप किस सर्कल से आते हैं। 1913 में शुरू हुआ ये क्लब ब्रिटिश दौर में इंपीरियल दिल्ली जिमखाना कहलाता था। आज भी ये क्लब दिल्ली के सबसे प्रीमियम इलाकों में फैला हुआ है। करीब 27 एकड़ जमीन और सालाना किराया बताया जाता है सिर्फ 1,000 रुपए। यहाँ टेनिस कोर्ट हैं, स्विमिंग पूल है, बार हैं, लग्जरी कॉटेज हैं और वो सब कुछ है जो एक एलीट क्लब में होता है। लेकिन असली ताकत इसकी इमारतों में नहीं, इसके सदस्यों में है। कहा जाता है कि यहाँ बड़े ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड जनरल्स, बड़े कारोबारी, राजनीतिक परिवारों के लोग और दिल्ली की पुरानी एलीट क्लास का मजबूत नेटवर्क मौजूद है। अब सबसे बड़ा सवाल, मोदी सरकार इसे खाली क्यों करवाना चाहती है? रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस जमीन और परिसर को डिफेंस यानी रक्षा उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन मामला सिर्फ जमीन का नहीं है। ये क्लब लंबे समय से विवादों में भी रहा है। वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लगे, पारदर्शिता पर सवाल उठे और सबसे चर्चित जासूसी कांड का नाम भी इससे जुड़ा। कहा जाता है कि एक समय रक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां यहाँ की बातचीतों के जरिए बाहर पहुंच गई थी। यानी ये सिर्फ क्लब नहीं, नेटवर्किंग का ऐसा सेंटर माना जाता रहा जहां सत्ता और सिस्टम के लोग खुलकर मिलते रहे। इतना ही नहीं, 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी इस क्लब पर कार्रवाई की कोशिश की थी। लेकिन कहा जाता है कि उस समय इतनी ताकतवर लॉबी सामने आ गई कि सरकार पीछे हट गई। अब सवाल उठ रहा है, क्या मोदी सरकार वो कर पाएगी जो पहले कोई सरकार नहीं कर पाई? क्योंकि दिल्ली जिमखाना क्लब पर हाथ डालना सिर्फ एक क्लब पर कार्रवाई नहीं माना जा रहा, बल्कि लुटियंस दिल्ली की उस पुरानी एलीट व्यवस्था को चुनौती माना जा रहा है जो दशकों से सत्ता के बेहद करीब रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या क्लब खाली होगा? क्या मामला कोर्ट तक जाएगा या फिर सत्ता और रसूख की ये लड़ाई और बड़ी होने वाली है? फिलहाल इतना तय है, दिल्ली की सबसे ताकतवर जगहों में गिने जाने वाले इस क्लब पर अब पूरे देश की नज़र है। अगर आगे कोई बड़ा अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।